बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जामिया फ़िज़िक्स वकास हनीफ़। इस लेक्चर के अंदर जो है हम क्या करने जा रहे हैं, हम फ़िज़िक्स क्लास 9th के ऊपर जो है बात करने जा रहे हैं। ये सीरीज़ हमने जो है क्लास 9th के लेक्चर्स के ऊपर फ़िक्स की हुई है। तो इसमें जो है आपको क्लास 9th के लेक्चर्स जो हैं कंसेप्चुअल लेक्चर्स, ठीक है, रट्टा लगाने का काम हम यहाँ पे नहीं करेंगे। रट्टा लगाने के लिए आपके पास बुक्स हैं, की बुक्स हैं, सब कुछ है। यहाँ पर हम आपको जस्ट कंसेप्चुअल लेक्चर्स और एमसीक्यूज़ कैसे बनेंगे, टॉपिक्स के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर से एमसीक्यूज़ कैसे, मतलब डिटेल में हम स्टडी करते जाएंगे, ठीक है। तो इस चैनल के ऊपर आपको जो है बहुत सारा अच्छा मटेरियल जो है, मवाद जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो चैप्टर 1 जो है, यूनिट 1 जो है क्लास 9th का जो है फ़िज़िक्स का, वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसका जो यूनिट है, पहला यूनिट जो है उसका नाम क्या है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो इसके इंट्रोडक्शन में अगर हम थोड़ा सा देखें तो कहता है कि जब से इंसान जो है वो क्या है, वो नेचर के अबाउट जो है बहुत क्यूरियस है। उसके इर्द गिर्द जो नेचर है वो वहाँ से जो है उसके सीक्रेट्स जो हैं नेचर के, उसको समझने की कोशिश करता है, उसमें से नई नई चीज़ें निकालने की कोशिश करता है। तो ज़ाहिर है जब आप किसी चीज़ के ऊपर अपनी ज़िंदगी जो है लगा दोगे, आप सोचोगे, उसके ऊपर बैठ के ऑब्ज़र्व करोगे, तो आपको वहाँ से जो है वो नई चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो यही काम जो है इंसान ने किया। इंसान ने क्या किया, वो नेचर के अबाउट जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। उसने नेचुरली जो अकरिंग फिनोमेनास थे उनको स्टडी किया। उसने देखा लाइफ कैसे एग्जिस्ट कर रही है, उसने देखा स्टार्स जो हैं वो किस तरह मूव कर रहे हैं, दिन और रात कैसे हो रही हैं, ट्रीज़ कैसे ग्रो कर रहे हैं। तो ये जितने भी नेचुरली अकरिंग फिनोमेना थे उसके इर्द गिर्द उसने उनको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, और वहाँ से जो है उसने उनकी जो मालूमात हैं उनको इकट्ठा करना शुरू किया, ठीक है। फिर उसने जो है लॉजिकल रीजनिंग जो है उससे उनके आंसर्स देने की ट्राई की, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग कैसे, कोई आपने ये कोई हवाई फायर नहीं कर देना, ठीक है, मतलब आपने एक बात छोड़ दी, ऐसे नहीं, ठीक है। जब भी आपने कोई बात करनी है, आपने उस बात की सॉलिड एविडेंस देना है, उसके ऊपर आपने आंसर्स ढूंढने हैं कि ये बात जो है इस तरह ठीक है। समझ आ रही बात की। तो उसने फिर लॉजिकल आंसर्स जो है, रीजनिंग जब स्टार्ट की, तो वहाँ से हमारे पास जो है एक वर्ड साइंस जो है उभर के आया। अब साइंस क्या है? साइंस बेसिकली एक लैटिन वर्ड है साइंटिया, जिससे ड्राइव किया गया है साइंस। इसका मतलब है नॉलेज, ठीक है। तो साइंस की जो हमारे पास डेफिनेशन आती है कि आपके पास जो नॉलेज ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल होता है वो साइंस कहलाता है, ठीक है। तो आप खुद भी एक साइंटिस्ट हो। कैसे आप साइंटिस्ट हो कि आप जब आपने बाइक चलाना सीखी है तो आपने ऑब्ज़र्व किया सबसे पहले, ऑब्ज़र्व करने के बाद आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप वो बाइक सीख गए। तो ये साइंस है, ठीक है। आप कोई चीज़ ऑब्ज़र्व करते हो, ऑब्ज़र्व करने के बाद आप एक्सपेरिमेंट करते हो उसके ऊपर, आप फेल भी होते हो, आप सक्सेस भी होती है आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास साइंस है। तो साइंस में जो है फिर लोग जो है वो जुड़ते गए, नॉलेज इकट्ठा होता गया, बढ़ता गया, ठीक है। तो सबसे पहले कहता है कि अनटिल 18th सेंचुरी जो है जितना भी नॉलेज इंसानों ने इकट्ठा किया, साइंटिस्ट ने इकट्ठा किया, उसको नेचुरल फ़िलॉसफी के अंदर ही रखते थे। चाहे वो लिविंग थिंग्स का हो, जानदारों का हो, चाहे वो बेजान चीज़ों का हो। लेकिन ज़ाहिर है जब आप देखें इंसान बढ़ते गए, साइंटिस्ट बढ़ते गए, तो नॉलेज जो है वो बढ़ता गया, इल्म इकट्ठा होता गया। तो ज़रूरत पेश आई कि क्यों ना हम इनको डिवाइड कर दें, ठीक है। फिर नेचुरल फ़िलासफ़ी जो है उसको नॉलेज इंक्रीज़ करने की वजह से क्या किया गया, डिवाइड कर दिया फ़िज़िकल साइंसेज़ के अंदर और बायोलॉजिकल साइंसेज़ के अंदर। फ़िज़िकल साइंसेज़ में हम जो है नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, जबकि बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें जान नहीं होती, जो खुद ब खुद हरकत नहीं कर सकते। लिविंग थिंग्स जो हैं वो खुद ब खुद मूव कर सकती हैं, हरकत कर सकती हैं, वो लिविंग थिंग्स हैं हमारे पास। अब फिज़िकल थिंग्स साइंसेस जो है इसको भी हमने फर्दर 5 पार्ट्स के अंदर डिफरेंट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है फ़िज़िक्स, फ़िज़िकल साइंसेस के अंदर केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मटीरियोलॉजी, ठीक है। ये हमारे पास फ़िज़िकल साइंसेस की जो हैं मज़ीद 5 डिवाइड्स हमने इनको डिस्टिंक्ट साइंसेस के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आपके पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद जो है हम फर्दर चलते हैं अब अपने
इस टॉपिक के ऊपर, जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स हैं। साइंस जो है, मेजरमेंट्स जो है बेसिकली वो सिर्फ साइंस तक ही कन्फाइंड नहीं है, ये साइंस से बियॉन्ड है। आप अपनी डेली लाइफ में देखो कि आप जो है मेजरमेंट्स के ऊपर कितनी बातें करते हो, डेली आप जो है कितना मेजरमेंट के ऊपर फोकस करते हो। ठीक है, आपने कोई चीज़ बाय करनी है, आप उसकी मेजरमेंट के ऊपर होते हो। फ़र्ज़ करें आपने दूध लेना है, आप उसको कहते हो 1 लीटर दे दें, 2 लीटर दे दें। आपने शुगर लेनी है मार्केट से, आप उसको कहते हैं 5 kg दे दें, 2 kg दे दें। आपने सब्ज़ी लेनी है, आप kg के अंदर मेजरमेंट, ठीक है, kg बेसिकली क्या है, मेजरमेंट्स हैं आपके पास। ठीक है, लीटर्स आपके पास मेजरमेंट है। आप ड्रेस लेने जाते हो, ठीक है, टेलर जो है वो आपकी मेजरमेंट लेता है। आप सिंपल ड्रेस लेने जाते हो, अनस्टिच्ड ड्रेस लेते हो, वो भी आप मेजरमेंट में लेते हो। ठीक है, इवन आप डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व करें कि आपके पास जो है मेजरमेंट्स जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप इससे जो है डेली लाइफ में कितना यूज़ करते हैं मेजरमेंट को। तो यहाँ पे हम मेजरमेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि मेजरमेंट्स जो है आपकी डेली लाइफ के अंदर बहुत मैटर करते हैं। तो वक्त के साथ साथ मेजरमेंट्स में जो है पैमाइश जो है हम करते हैं डिफरेंट चीज़ों की, उसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई और बहुत जो है डेवलपमेंट हुई, और हम जो है किसी ख़ास पर्टिकुलर रिज़ल्ट्स के ऊपर पहुँचे। ठीक है, तो जैसे चैप्टर आगे चलेगा हम जो है इसके ऊपर मज़ीद बात करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक और स्टेटमेंट जो है, लॉर्ड कैल्विन जो है आपके पास एक साइंटिस्ट है, लॉर्ड कैल्विन। ठीक है, लॉर्ड कैल्विन कहता है कि आप जब किसी चीज़ के ऊपर बात करते हो, किसी चीज़ के अबाउट आप बात तभी कर सकते हो जब आप उसको मेजर कर सकते हो। ठीक है, जब आप किसी चीज़ के लेट्स सपोज आप सोचें किसी चीज़ के अबाउट, सोचें, थोड़ा सा थिंक करें, आप किसी भी चीज़ के अबाउट थिंक करें, तो आप उसकी मेजरमेंट्स के बारे में सोचते हो, उसका साइज़ क्या है या वो किस तरह की शेप की है, तो ये क्या है, ये आप मेजरमेंट सोच रहे हो। ठीक है, तो लॉर्ड कैल्विन भी यही बात कहता है कि अगर आप किसी चीज़ के अबाउट बात कर रहे हो तो आप उसको मेजर कर सकते हो। आपके माइंड में उसके अबाउट चल रही हैं चीज़ें कि आप उसको मेजर कर सकते हो, वो क्या चीज़ है, किस तरह की है, उसकी शेप कैसी है। अगर आप उसको मेजर ही नहीं कर सकते तो आपका जो नॉलेज है उस चीज़ के अबाउट वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। समझ आ रही बात की। तो मेजरमेंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ के अंदर और साइंसेस के अंदर भी। ठीक है, तो ये सिर्फ साइंस तक नहीं है, मेजरमेंट्स जो है हमारी लाइफ्स के अंदर भी है। तो आगे चलते हैं इस चैप्टर के ऊपर और देखते हैं हम जो है इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इंट्रोडक्शन के ऊपर जाएंगे फिज़िक्स के। हाँ जी, इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स में देखें, कहता है कि फ़िज़िक्स जो है इसमें आप क्या करते हो, फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ, फिज़िक्स क्या है, इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन। कोई भी बॉडी है वो मैटर तो है उसके अंदर, मैस तो है उसका, ठीक है, और एनर्जी, एनर्जी क्या है कि कोई भी बॉडी जो है उसमें कितनी एबिलिटी है काम करने की, ताकत है उसके अंदर। ठीक है, तो वो एनर्जी है आपके पास। तो कहता है कि फ़िज़िक्स क्या है, मैटर और एनर्जी का इंट्रैक्शन है। जहाँ पर भी मैटर होगा और एनर्जी होगी, उन दोनों का इंट्रैक्शन होगा, वहाँ फ़िज़िक्स होगी। अब आप अपनी डेली लाइफ के अंदर ऑब्ज़र्व करें, कोई ऐसी डिवाइस आप सोचें जहाँ पे आप कहते हैं कि फ़िज़िक्स अप्लाई नहीं हो रही। सोच लें थोड़ी देर बैठ के। ठीक है, बेशक इसको जो है आप वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करके सोचें बैठ के थोड़ी देर, सोचने के बाद वीडियो को दोबारा ऑन कर लें। आप वीडियो देख रहे हो, जिस मोबाइल पे देख रहे हो उसमें भी फ़िज़िक्स है, इंटरनेट आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, फ़ैन चल रहा होगा आपके पास, लाइट्स ऑन होंगी, वहाँ भी फ़िज़िक्स है। ऑलमोस्ट हर डिवाइस के अंदर फ़िज़िक्स यूज़ हो रही है। तो फ़िज़िक्स के लॉज जो हैं, प्रिंसिपल्स जो हैं, वो हमें नेचर को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ नाम रखे हुए हैं डिवाइसेस के। ठीक है, जैसे जैसे साइंस ने प्रोग्रेस की, तरक्की की, हमारे पास नया डाटा आता जा रहा है, हम नई डिवाइसेस, इंसानी ज़िंदगी को आरामदेह बनाने के लिए डिवाइसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, हमें अपने कंफर्ट के लिए चीज़ें ईजाद किए जा रहे हैं, नई नई इन्वेंशंस किए जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा लुक करते हैं। पुलिस जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, फैंस है, इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, कार्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, माइक्रोवेव ओवन्स हैं, कोई भी अप्लाइंसेस आपके घर में लगी हुई है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, किस लिए है, हमारे कंफर्ट के लिए है।
तो ये कहाँ से इन्वेंट हुई हैं? सब में फ़िज़िक्स कहीं ना कहीं काम कर रही है, इन्वॉल्व है। ठीक है, रेडियो है, टीवी है, टेलीफोन है, कंप्यूटर है, मोबाइल है आपके हाथ में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है। तो फ़िज़िक्स जो है वो आपके हर तरफ है, फ़िज़िक्स इज़ एवरीवेयर। आप देख रहे हो, फ़िज़िक्स है, आपके देखने में जो फिनोमेना है फ़िज़िक्स है, आप बोल रहे हो, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, आप सुन रहे हो, फ़िज़िक्स है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके इर्द गिर्द फ़िज़िक्स है। डेली लाइफ के अंदर फ़िज़िक्स आपके बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। जहाँ पर इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ठीक है, किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो बुरी है। तो जब इतनी इन्वेंशंस हम कर रहे हैं, ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर इन्वेंशंस हो रही हैं, नई चीज़ें हम डिस्कवर करते जा रहे हैं, इन्वेंट करते जा रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रॉबैक भी होता है। जब भी आप नेचर के साथ, नेचर के अगेंस्ट कुछ करते हो, तो नेचर के ऊपर उसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होता है। तो हमें इन्वेंशंस भी करनी है, लेकिन साथ में हमें नेचर को भी प्रिवेंट करना है, उसको भी प्रिजर्व करना है, ताकि नेचर में और अपनी इन्वेंशंस के अंदर हम कुछ बैलेंस रखते हुए चलें, ताकि जो है इंसानी ज़िंदगी ज़्यादा मुतासर ना हो। क्योंकि जब नेचुरली डिज़ास्टर्स होते हैं तो वहाँ साइंस भी इतना काम नहीं आती, हमारे साइंस भी वहाँ पे हेल्पलेस हो जाती है। तो नेचर में और इन्वेंशंस में हमें एक जो है कंप्रोमाइज़ या कोऑपरेशन या एक बैलेंस लेके हमें चलना है। तो इन चीज़ों को भी माइंड में रखें। ठीक है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो इन डिवाइसेस को, इन इन्वेंशन से जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम एयर कंडीशनर लगा के बैठे हुए हैं रूम्स के अंदर, हम इलेक्ट्रिसिटी को धड़ाधड़ यूज़ किए जा रहे हैं, हम परवाह ही नहीं करते, हम फिक्र ही नहीं कर रहे कि हमारा जो है ये अमल जो है, हम जो इतना एक्सेस ऑफ यूज़ जो है हम कर रहे हैं डिवाइसेस का, तो इसका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, हमें चलना का एक बैलेंस जो है वो बना के चलना है, इन्वेंशंस के ऊपर और नेचर के साथ। ठीक है, डेडली वेपन्स हमने बनाए हुए हैं। ठीक है, वो वेपन्स जो हैं वो क्या है, ख़तरा है, 24 घंटे का ख़तरा है, हर टाइम हर लम्हा ख़तरा है। ठीक है, तो इन्वेंशंस करें, लेकिन साथ में नेचर के साथ बैलेंस भी होना चाहिए। तो ये था इंट्रोडक्शन फ़िज़िक्स का। आगे हम फ़िज़िक्स की थोड़ी सी ब्रांचेस देखेंगे कि फ़िज़िक्स की कौन कौन सी ब्रांचेज़ हैं। लाइक जैसा कि आपकी गाड़ी जो है, कार जो है वो मूव करती है, तो फ़िज़िक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स, जो डील करेगी इसमें मोशन ऑफ कार्स, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसमें जो है मैकेनिक्स एक ब्रांच है। तो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स। तो यहाँ तक जो है इंट्रोडक्शन काफ़ी था इतना, अब चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ।